श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। 5 बड़े मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 बड़े मंगलवार अगर आप एक कार्य कर लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। सच्चाई है, आपका जीवन बदल सकता है। ये जिस मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और क्यों होते हैं, किन कारणों से वो प्रसन्न हुए, और बुढ़वा मंगल जो है, बड़ा मंगल जो है, क्यों बोला जाता है। अगर आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हो जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके इष्ट के आपके दर्शन हो जाएं तो आप क्या करोगे? आप तो झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। तो इसी प्रकार से ये उस वक्त की बात है जब त्रेता युग में भगवान राम की पहली मुलाकात जो थी हनुमान जी से हुई थी। जो जिस दिन वो मुलाकात हुई थी उसे ही बड़ा मंगल के नाम से, बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और हनुमान जी झूम उठे थे। हनुमान जी को इतना अंदर से इतनी प्रशंसा हुई थी कि उसी दिन से इतिहास के पन्नों में इस मंगलवार को, इस जेठ महीने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। और हनुमान जी के जो भक्त इन मंगलवारों में हनुमान जी की पूजा करता है तो उन्हें हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और अगर ये महीने के 5 मंगलवार हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर दें जिससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो और हमारे घर के ऊपर कृपा भी बनी रहे। देखिए, देखा जाए तो हम अपने बाबा को प्रसन्न करने का हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा समय आ जाए जिसमें सोने पर सुहागा कार्य हो जाए और जिसके अंदर आपका कार्य भी बन जाए और बाबा भी प्रसन्न हो जाए, तो वो समय ये है। अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए उचित है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये समय उचित है। अगर अष्ट सिद्धियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, नवनिधियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो इससे बड़ा समय कोई नहीं हो सकता। ऐसे समय पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आज मैं एक ऐसा बात आपको बताऊंगा कि सिर्फ वो कार्य करने लग जाओ, हनुमान जी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपके हर कार्य में मंगल ही मंगल होगा। अगर कोई नकारात्मकता या कोई भी ऐसी चीज आपको छूने का प्रयास करेगी तो छू नहीं पाएंगी। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि राम नाम से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और लेकिन किस तरीके से प्रसन्न करना है, ये सबसे बड़ी बात है। आप हनुमान जैसे भी 13 मई से प्रारंभ कर दीजिए। आप जो ये 5 मंगलवार हैं, ये 13 मई से प्रारंभ होकर 10 जून तक ये चलेंगे लगातार। जो 5 मंगलवार ये अपने अपने हाथ से नहीं जाने देने। आपने क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर देना है, रामायण का पाठ प्रारंभ कर देना है। और इन दिनों अगर आप अखंड रामायण का पाठ करना चाहते हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर भी अखंड रामायण का पाठ आप कर सकते हो। अखंड रामायण का पाठ मान लीजिए आप खुले तौर पर अगर 13 मई से रामायण का पाठ प्रारंभ करते हो और पर डे रोज 10 जून तक आप हनुमान जी को रामायण का पाठ सुना रहे हो तो ये भी आपके लिए उचित है। अगर आप इस दिन से लगातार 10 जून तक सुंदरकांड का पाठ करते हो तो ये भी आपके लिए शुभनीय है। अब इसमें कोई लेडीज हो गई कि वो सोचेगी कि मैं कैसे करूं, तो आप अपने पति के सहयोग से, अपने बच्चे के सहयोग से कर सकती हो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हनुमान चालीसा के 100 पाठों का आप भी प्रारंभ कर सकते हो, अभी से लेकर 10 जून तक भी कर सकते हो। दिन आप काउंटिंग कर लेना, जितने भी मंगलवार आते हैं वो तो वेल इज गुड है, लेकिन 13 मई से जो समय स्टार्ट हो रहा है वो एनर्जी से भरपूर है। देखिए, जब पहली मुलाकात हनुमान जी की पहली मुलाकात राम जी से हुई तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी जिसे पाने के लिए आप मान लीजिए, आपको भी तो एक मन में ये होगा कि मेरे को हनुमान जी अगर मिल जाएं या उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। तो इसी प्रकार से जब आपके इष्ट के दर्शनों की अभिलाषा आपके अंदर रहती है, उन्हें पाने की इच्छा अंदर से प्रबल उत्पन्न होती है, तो ऐसे समय पर करीबी पूजा, याचना, साधना कहीं गुना फल प्रदान करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये कार्य कीजिए जो आपसे हो सकता हो। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या राम स्तुति का पाठ कर रहे हो, आप रोज की 11 राम स्तुति दे सकते हो। डेली 11 राम स्तुति प्रभु श्री राम के चरणों में आप का ध्यान करके, आप हनुमान जी का ध्यान करके उसके बाद राम स्तुति का जाप करिए लगातार। आप 10 तारीख तक लगातार अपने जीवन में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो।
अगर आपकी लाइफ में बार बार डिस्टरबेंस है, बार बार दिक्कतें समस्याएं हैं, आपको हर बार बार अपनी नीचता का सामना करना पड़ता है, कोई सामने वाला व्यक्ति आपको घेरने की कोशिश करता है और जो भी कोई व्यक्ति आपको झुकाने का कार्य करता है, तो इस समय से लेकर ये जो समय है एनर्जी से भरा हुआ है। धरती तपती है, ऐसे समय पर धरती तपती है। क्यों? हनुमान जी की साधना का समय है ये, एनर्जी। और हनुमान जी आपको पता ही है, जैसे कि मंगलवार और शनिवार के दिन, तो आप जो 13 तारीख से प्रारंभ करोगे 10 जून तक, अगर आप ये वीडियो 13 तारीख के बाद देख रहे हो और उसके बाद भी आप ये न सोचना कि समय आपके साथ निकल गया है, नहीं, तो अब भी आप जितने भी मंगलवार आपके हिस्से में आते हैं, जितने भी शनिवार आपके हिस्से में आते हैं, वो भी लाभकारी हैं। मान लीजिए इसके बाद जो मंगलवार आएगा, क्या वो लाभकारी नहीं होगा? वो भी है। 18 तारीख को भी जो मंगलवार आएगा वो भी आपके लिए लाभकारी है। तो आपके ऊपर जो बात है कि जो भी समय आपको प्राप्त हो रहा है वो एनर्जी से भरा हुआ है। ये समय भरपूर है। माना जाता है जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भीम ने भी हनुमान जी की ऐसे समय पर साधना करी थी, ऐसे समय पर साधना करी थी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय भाव का आशीर्वाद प्रदान किया था। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कार्य है, अगर आपका जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो आप संकल्प लेकर धारण कीजिए अपने मन में कि हे प्रभु, मैं आपका ये पाठ करूंगा। अब अगर आपको मैंने पाठ तो बहुत सारे बता दिए, पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा करें, तो अगर आपको सुंदरकांड लेंथी लगता है, रामायण का पाठ लेंथी लगता है, तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हो। अगर आपके घर में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की विद्याओं से आप रोगग्रस्त हो, अगर उसके बाद अगर आप हनुमान जी के दर्शन की अभिलाषा रखते हो, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो राम स्तुति का पाठ कीजिए, राम स्तुति का पाठ कीजिए। अगर आप कर्ज में ग्रस्त हो, बहुत ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर आ चुका है, आपके ऊपर कर्ज की प्रकोप छाया बनी हुई है, आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, तो जान की स्तुति का पाठ कीजिए, साथ में राम स्तुति के साथ, राम स्तुति के साथ जान की स्तुति का पाठ कीजिए। आपके जो कर्ज चढ़ा हुआ जो समय है ये निकल जाएगा, रास्ते ऐसे खुलेंगे जो आपको पता भी नहीं लगेगा। शुरुआत करने से पहले 13 मई को सिंदूरी चोला अर्पण कीजिए। माताएं बहनें भी एक कार्य को कर सकती हैं और जल का पात्र भरकर अपने आगे रखकर उस जल के उसका पान भी करना है। शारीरिक रोग भी कष्ट होता है, मानसिक रोग भी खत्म होता है। ऐसे समय पर हनुमान जी की अगर आपको कोई सिद्धि साधना कोई मंत्र नहीं पता है, तो आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हो, ओम हम हनुमते नमः। इसी वीडियो में मैंने बहुत सारे पाठ आपको बता दिए, इसी वीडियो में मंत्र भी आपको दे दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको जैसी परेशानी है उसी प्रकार का कार्य कर सकते हो। अगर आपको बीमारी है तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, अगर शारीरिक कष्ट है तब भी राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। तो फिर देखिए आपके जीवन में खुशहाली किस प्रकार से एकदम आएगी, आपको खुद भी यह चीज़ का एहसास होने लग जाएगा। ये जो मंगलवार हैं ये एनर्जी से भरे हुए हैं, और इस वीडियो को अगर अपने तक रोक रहे हो तो नाइंसाफ़ी कर रहे हो और लोगों के साथ। तो अभी शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और इस पर और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए वीडियो, स्टेटस बार पे लगाइए, ताकि 10 लोग हनुमान जी की पूजा मिलकर करें तो ज़्यादा बढ़िया है। परिवार की एकता बनती है, नकारात्मकता दूर भागती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।